को खोल जबाना उड़ान देखता है। परों को खोल जबाना उड़ान देखता है। जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जो मैंने पढ़ाया था टॉपिक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हमने पढ़ाया था। और पहले हमने क्या पढ़ाया था, तो बेंजामिन का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था। उसके बाद आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ाया था। तो ठीक फिर से मैं एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा कि जो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि जब कोई भी दो प्रकार की डिफरेंट नेचर के जो एटम हो या कोई भी मेटर्स हो, जब आपस में उसको हम घर्षण कराते हैं तो दोनों के बीच में घर्षण के कारण क्या होता है, एक मेटर का इलेक्ट्रॉन, एक मेटर के पहला एक मेटर या एटम का जो बाहरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो गर्म होकर के उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जब हम घर्षण करते हैं तो क्या होगा, हीट होगा। तो ज्यादा हीट होने से क्या होगा उसमें, यानी पोटेंशियल क्रिएट होगा, एक गति, यानी कहने का मोशन आ जाएगा उसमें, ठीक है। और एक्स्ट्रा एनर्जी वो गेन करके उसमें मोशन आएगा और उसमें इलेक्ट्रॉन निकल करके और जहां भी दूसरी बड़ी पे चला जाएगा, जिस बड़ी पे हमने जो दो बड़ी लिए थे तो एक बड़ी से निकल के दूसरी बड़ी पे चला जाएगा। तो जिस एटम के इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर वो एटम क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। और जिस पर जाकर कोई एटम वो रुक गया, मतलब कि बैठ गया, वो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो कहा गया है कि हाँ, तो इसी को कहा गया आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसी को अगर हम शब्दों में लिखना चाहें, वाक्यों में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। और एक दो प्रकार के हमने जो फिगर बताया था, दो एटम लेंगे, दोनों के बीच में घर्षण कराएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर स्थापित हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बना जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो इस तरीका से जो है हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, हमारा तीसरा कंटेंट क्या था, मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है ना, ये सबसे भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी मेटर है, कोई भी एक मेटर लेते हैं, कोई भी एक मेटर है, इस पर जो कुल आवेश होगा वो n इंटू ई के बराबर होगा। यानी Q क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज किस बराबर होगा, नंबर n इंटू ई, जहाँ n क्या है, एक प्रकार का इंटीजर है, एक ठीक है, संख्या को दर्शाता है। और ई वो ठीक है ना, और ई क्या है, तो ई एक इलेक्ट्रॉन है जिसका जिस पर जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आप क्या होता है, इस पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी दोनों को जब गुना कर देंगे तो हमारा टोटल जो है चार्ज निकल जाएगा। यानी एक उस किसी भी ऑब्जेक्ट पर उपस्थित जो जितना भी इलेक्ट्रॉन है, सभी जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसके संख्या से उसके एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को जब हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो कहने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है, वो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक कंप्लीट नंबर के रूप में होगा, इंटीजर के फॉर्म में होगा। ये नहीं कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे 2.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 3.5 इलेक्ट्रॉन होगा, 4.5, एक नंबर कंप्लीट नंबर के रूप में होगा, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी। जैसे में अगर वो जो हमने क्या एन ए हमने लिया, एन क्यू बराबर एन ए हमने लिया, क्या होता है, क्यू बराबर एन इंटू ई। ये कहता है इससे साबित होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर उपस्थित कुल आवेश जो होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर उपस्थित कुल आवेश उस ऑब्जेक्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक आवेश का गुणज होता है। समझने का प्रयास कीजिए। यानी किसी पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश की जो मात्रा होती है, उस पदार्थ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके क्या हुआ, गुणज हुआ, उसके आवेश के गुणज हुआ। यानी इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के गुणज होगा। यानी अगर उस पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो आवेश होगा
उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गुणज होगा, ठीक है। उस उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के जो आवेश, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित जो एक इलेक्ट्रॉन के जो आवेश है उस उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। और जब गुणज हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, इसी को कहते हैं हम जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि किसी भी मेटल्स पे कुल इलेक्ट्रॉन, कुल चार्ज कितना होगा, तो Q इंटू E होगा, ठीक है। सूत्र क्या होगा, Q बराबर N इंटू E होता है, जहां पेयर N बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E बराबर क्या होगा, E क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। E इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, ये मान होता है। अब एक क्वेश्चन है, एक हमने क्वेश्चन दिया कि पेन, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन पर डे इक्वल 1 कूलम, then what is number of electron अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर टोटल जो चार्ज दे दिया है, टोटल चार्ज 1 कूलम दे दिया है, तो इसमें को काउंट बताना है, इसको गणना करना है, काउंट करना है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, यानी n बराबर वाट, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे हम, सूत्र क्या होता है, Q बराबर n इंटू E, Q का मान कितना है, Q का मान 1 कूलम है, तो 1 कूलम, ठीक है, n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, n बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हम निकालने के, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी भी मेटल्स पे अगर कुल चार्ज 1 कूलम है तो उस पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी बना लिया। हाँ, एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन हैं जो इंटीजर फॉर्म में नहीं होते हैं, वो 2 टाइप के फॉर्म में वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको वैज्ञानिक ने अलग अलग नाम दिया है। पहला जो इलेक्ट्रॉन है, कुछ पर जो है कुल चार्ज जो है उन्होंने पाया है, ठीक है, प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पाया है Q बराबर प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उन्होंने पाया है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर उन्होंने देखा 1/3 इलेक्ट्रॉन था, और दूसरा बड़ी उस पर उन्होंने 2/3 इलेक्ट्रॉन, तो उन्होंने देखा कि ऐसे में पहले से जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पे देखा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर के फॉर्म में होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज है कि यानी हमने यहाँ क्या दिया, हमने यहाँ दिया 1/3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n क्या इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर नहीं 1/3 है, इंटीजर वो नहीं, 1/3 इंटीजर है नहीं है, कंप्लीट नंबर नहीं है।
लेकिन लेकिन अमेरिका के वैज्ञानिक ने इस दो टाइप के इलेक्ट्रॉन, दो टाइप के मेटल्स देखे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है नॉन इंटीजर के फॉर्म में होता है। तो पहला मेटर को उन्होंने नाम दिया, जो है पहला जो मेटर है उन्होंने नाम दिया अप क्वार्क। इसको बोला उन्होंने अप क्वार्क, QUARK क्वार्क। और इसको नाम उन्होंने दिया डाउन क्वार्क। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल में ऐसे ऐसे मेटल्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि उनमें वो गुण नहीं होना चाहिए बट वो हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ वहां पे मेरा साइंस फेल कर गया। साइंस तब फेल का माना जाता है जब जब 100 में जो है 50 या 50 प्लस जो है गलत हो जाते हैं, तो उसको हम साइंस फेल मानेंगे। ठीक है, तो बस कुछ ही दो टाइप के मिले ऐसे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये VVI है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। बस 2-4 दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद मैं ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड रखेंगे। ठीक है, अभी बस काम चलाने के लिए मैं बोर्ड रखा हूँ। देखिए हमने क्या बताया था, हमने अभी देखिए हमने बेंजामिन का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, हमने बेंजामिन का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, चार्ज। इसका मतलब ये होता है कि इस ब्रह्मांड में आप जितने भी मेटर्स हैं सभी का पॉजिटिव चार्ज एक जगह कर दीजिए और सभी का नेगेटिव चार्ज एक जगह कर दीजिए, तो दोनों एकदम बराबर होंगे। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इसको अगर हम बुक लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी विलगित निकाय में, विलगित निकाय में ठीक है, किसी विलगित निकाय में कुल आवेशों की संख्या क्या होता है, नियत होता है। यानी कुल आवेश बराबर क्या, कांस्टेंट। आप इसे क्या समझ रहे हैं, यानी जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव भी चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव भी चार्ज है। कहने का अर्थ है कि अगर मानते हैं विलगित निकाय, आइसोलेशन, विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, जैसे में मानते हैं आप दो प्रकार का जो है मानते हैं, एक ये पूरा एरिया ले लीजिए। ठीक है,
और एक पूरा एरिया ले लीजिए, दोनों को एकदम पूरा कर दीजिए, और एक ऐसा एक एरिया लीजिए जिसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, और इस एरिया को ऐसा ले लीजिए इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो। लेकिन ये पूरे जो है एरिया देख रहे हैं ना, अगर हम सिर्फ पूरे पॉजिटिव चार्ज को एक तरफ कर देंगे, पूरे नेगेटिव चार्ज को एक तरफ करेंगे, तो जितना क्वांटिटी ये होगा उतना ही क्वांटिटी ये है। यानी इसमें n होगा तो इसमें भी n होगा। ऐसा नहीं इसमें n+1 और इसमें n+2 n+3, ऐसा नहीं, दोनों इक्वल। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद जो है कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ काफी ही इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ अब अधिकतर जो है ना क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, या तो 12th एग्जाम हो या ऐसे कंपटीशन में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ लिया। अब कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, VBI है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ काफी VBI चैप्टर है। कूलम्ब्स ने दो स्टेटमेंट दिए। जो कूलम्ब्स जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ने कहा कूलम्ब्स ने कहा कि अगर दो चार्ज हैं, दो टाइप के चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, Q1 है और Q2 है, दो टाइप के चार्ज है और दोनों r डिस्टेंस पे, दोनों कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पर है, दोनों r डिस्टेंस पे है, और दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो उन्होंने कहा, दो स्टेटमेंट दिया कि दोनों के बीच में जो लगने वाला जो बल है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया, दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है, यानी जो लगने वाला बल F क्या हुआ है, दोनों के गुणनफल के, दोनों आवेशों की, यानी Q1 इंटू Q2 के गुणनफल क्या हुआ, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। और दूसरा उन्होंने क्या लॉ दिया कि दोनों के ये जो बल है, ये जो बल दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ये दोनों के बीच की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी इसको अगर इंग्लिश में हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि द फोर्स अप्लाई बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन ऑफ बोथ चार्ज। ठीक है, बोल सकते हैं दोनों चार्जों की गुणनफल की क्या है, समानुपाती है, तथा इसके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी A प्रोपोर्शनल 1/r²। उन्होंने दो स्टेटमेंट दिया। ठीक है, उन्होंने कहा बल जो है, एक जो है एक Q1 एवं Q1 एंड Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है।
ठीक है। तथा दूसरा उन्होंने क्या नियम दिया कि एक जो है Q1, एक क्या है Q1 Q2 के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया कि पहला स्टेटमेंट दिया कि जो दोनों के बीच में लगने वाले जो बल है दोनों के द्रव्यमान के यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा दोनों के बीच लगने वाले जो बल है वो दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। ऐसे भी कर सकते हैं। उन्होंने दो स्टेटमेंट दिया, बोला दो आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों की आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, या वह बल दोनों के बीच के दूरी के वर्गीय व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो स्टेटमेंट दिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया, एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल R², ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। अब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R² लिख सकते हैं। एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R² इतना लिख सकते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे, क्या हो जाएगा, एक बराबर K इंटू Q1 Q2 बाई R², जहां K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जहां K क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, यानी समानात्मक नियतांक जिसको बोलते हैं हिंदी में, कांस्टेंट है। तो उन्होंने इसको अगर हम देखा जाए तो इसको हम समीकरण लिख सकते हैं। इसको अगर हम समीकरण, इसको हमने इसको 3 दे दिया, इसको समीकरण इसको हमने क्या दे दिया, इसको फर्स्ट दे दिया, ठीक है, फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट हमने मान लिया। अब देखिए अगर इसको जो है मैं न्यूटन ने कहा कि सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस पद्धति में, ठीक है, के का मान 1 हुआ इन सीजीएस सिस्टम,
उन्होंने के का मान 1 बताया, तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा सीजीएस में, फोर्स का मान के, जब के हट जाएगा यानी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना क्या होगा डाइन हो जाएगा सीरीज, सॉरी ये क्या हो जाएगा डाइन। इतना फोर्स का मान Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डाइन, ये आपका क्या हो जाएगा, तो सीजीएस सिस्टम हो जाएगा। अगर तुमको ऐसे सिस्टम निकालना हो तो और इसको हम इक्वेशन कितना मान लेंगे, देखिए इसको हमने माना 1, इसको 2, इसको जो है ना इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं 4, ठीक है, इसको हमने 4 मान लिया। अगर हम इसको ऐसा ही यूनिट में निकालना चाहे तो उन्होंने कहा कि इन ऐसा यूनिट के बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का उन्होंने कि ये इतना होता है ऐसा यूनिट इसका, और इसका जो मान होता है वो जो इसका जो मान है 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है अगर इसको हम ऐसा यूनिट में लेंगे तो 9 × 10⁻9 होगा इसका मान, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सीजीएस सिस्टम में जो है प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, समानुपातिक जो नियतांक है उसका मान कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे उसका मान 1 होगा सीजीएस सिस्टम में। अगर उसको हम बोलेंगे कि एसआई सिस्टम में के का मान कितना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है। तो ये दो मान याद रखेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है हम आगे कोई भी तरह का न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करेंगे, बनाएंगे। अब देखिए ये जो के का मान है, अच्छा हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं जो है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। जो एप्सिलॉन नॉट है उसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिए जो फोर्स का हमने मान बना रखा है ना, फोर्स का मैंने मान कितना लाया, ठीक है, इतना, यहाँ के का मान कितना आया, के का मान 9 × 10⁻9, ठीक है। यानी अगर के बराबर क्या होता है ऐसा इन ऐसा यूनिट, ठीक है, के का मान कितना है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि किसके बराबर होता है 9 इंटू 10 पावर 9 के बराबर होता है। अगर इसको मान को हम, ठीक है, समीकरण 4 में रखते हैं, ठीक है, क्या रखेंगे इसको, समीकरण 4 नहीं, समीकरण 3 में रखें, सॉरी 4 तो हमने, इस मान को हम क्या रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, क्योंकि m इक्वल क्या है k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। इस मान को हम क्या लिखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, ठीक है, तीसरा मतलब थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तीसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, f इक्वल k इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दिया है, जहाँ k का मान कितना है, k का मान 9 इंटू 10, k की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे लिख सकते हैं 1 बाई इतना का मान कितना होता है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं। इतना जो मान हम लाते हैं, ये हमारा मान क्या होता है, न्यूटन में होता है, ये न्यूटन का मान होता है, ठीक है। यानी 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये न्यूटन का मान होता है। यही न्यूटन का मान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। यानी एसआई यूनिट में बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, और एसआई सीजीएस यूनिट में बल का मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। हमने दोनों आपको डिफाइन करके बताया कि सीजीएस यूनिट में बल का मान, जब सीजीएस का मान लेंगे तो k का मान 1 हो जाएगा, और जब हम k का मान 1 रखेंगे उस सूत्र में, k का मान जब k की जगह हम 1 रख देंगे तब हमारा डाइन आ जाएगा, a बराबर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डाइन हो जाएगा। अगर हम k का मान एसआई यूनिट में रखेंगे तो एसआई यूनिट में k का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और जिसका मान होता है 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो जो है एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं जो है निर्वात की परमिटिविटी, ठीक है, निर्वात की परमिटिविटी बोलते हैं, ये निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे वर्ड है कि थोड़ा बोलने में ऐसा हो जा रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं, याद रखेंगे इसको नाम को। तो टोटल k का मान कितना हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना होता है, और इसका मान जो है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है इसका 9 × 10 पावर 9 होता है, और इतना मान को हम k की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे डाइन निकलेगा 9 × 10 पावर 9 1 Q2 बाई आर स्क्वायर डाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ लिया। आप कल जो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिट चार्ज, ठीक है। अभी हम फिर इसको हम नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं इतना पर इसको एंड करता हूँ, और कल जो मैं वीडियो कल जो है मैं कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे खत्म कर देने के लिए, एक ही वीडियो में पूरी के पूरे खत्म कर देंगे। हम जो मेन जो था हमने इसको पढ़ लिया, हम इतना तक हमने पढ़ लिया। कितना कंटेंट पढ़ा, साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, साजिशें वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो, वरना कोशिशें तो दिल जीतने की होनी चाहिए। ओके बाय, गुड नाइट।